गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग देखिए तो इसमें हम लोग ये वाला शायद कर लिए थे ना, ऊपर वाला कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर शायद 6 हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग को देखना है जी। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर में क्या लिख रहा है। लिख रहा है कि दो संख्याएं 5-7 के अनुपात में है। के अनुपात में है। यदि दोनों में से 40 घटाने पर वे 17 अनुपात 27 के अनुपात में हो जाते हैं तो उन संख्याओं का अंतर कितना है। देखिए ना, ऐसा बोल रहा है कि दो संख्याएं 5:7 में है। इन दोनों में से अगर 40 घटाया जाए, इन दोनों में से 40 घटाया जाए तो ये 40 एक्चुअल वैल्यू है। अच्छा, इसमें से अगर हम कुछ घटाएंगे तो ये बड़ा होगा तभी घटाएंगे। डेट मीन्स कि ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, और उसके बाद से 17:27 हो जाता है। तो 40 घटाने पर अगर 17:27 हो जाता है तो ये छोटा है। और ये एक्चुअल वैल्यू है। हम आप लोग को समझाए थे कि एक्चुअल वैल्यू कहाँ लिखते हैं, नीचे। हम ये समझाए थे कि एक्चुअल वैल्यू नीचे लिखते हैं और रेशियो कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। अरे बताए थे जी। 5:7 में से अगर 40 घटाएंगे, दोनों में से 40 घटाएंगे तो 17 अनुपात कितना हो गया, 27 हो गया। यही ना बताए थे। तो अनुपात को ऊपर लिखना है, ये ज्यादा होगा क्योंकि इसमें से घटाना है इसको तो ये प्राप्त होगा। तो इसमें से ये घटाने पर ये प्राप्त हो, या इसमें से ये घटाने पर ये प्राप्त हो, बात बराबर है। बस एक्चुअल को नीचे लिखना है। अरे बताए थे ना। उसके बाद से एक बार देखिए आप लोग, आवाज जा रहा है सही से ना, उसमें जा रहा है सही, चेक किए थे। हाँ चलिए देख लीजिए। अब आप लोग इसको जो है समझिए। देखिए तरीका, बहुत सारा तरीका है। एक तरीका है रामबाण। अरे है ना जी, रामबाण है, रामबाण हमेशा अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पर 27 के 40 से गुणा करेंगे और 17 में कितना से गुणा करेंगे, 40 से। तो आप बताइए, दोनों में 40 तो गुणा होगा, तो 40 कॉमन भी ले सकते हैं। और 40 कॉमन लेंगे तो 27 × 40 माइनस 40, 27 × 40 माइनस 17 × 40, 40 कॉमन ले लेंगे तो 27 में से 17 गया, 10 × 40, 10 × 40 का मतलब हुआ, बताइए कितना हो गया, 400। तो भाई इसका जो डिफरेंस आना है ना, यहाँ पे डिफरेंस आना है 400। अब बताइए 27 × 5 और यहाँ 17 × 7, ये मल्टीप्लाई करना है। तो 27 गुणे अगर 5 करिएगा तो 135 मिलेगा शायद। अरे मिलेगा। और 7 × 7 = 49, 9 और 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 11, 119 मिलेगा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस बताइए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16। अब बताइए 16 रिप्रेजेंट करता है 400 को, 16 रिप्रेजेंट करता है कितना को, 400 को। भाई ये वाला 16 रिप्रेजेंट करेगा 400 को। 16 रिप्रेजेंट 400, तो एक बराबर निकालना है 16 दूना 32, 8 पे 0, 16 पचे 16 अट्ठे 16 पचे 80, ठीक है ना, 16 पचे 80 यानी 25 बार हो गया। अब क्वेश्चन में लिख रहा है क्या चीज, कि उन संख्याओं का अंतर कितना है। तो आप बताइए, इसमें इसमें जो ये जो मेथड है ना, इस मेथड में ये जो अनुपातिक गुणांक आता है 25, आपको बताए थे कि इसका अनुपातिक गुणांक होता है, इसका नहीं होता है, इसका होता है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर, ये 5 यूनिट है, ये 2 यूनिट, ये 5 यूनिट है, ये 7 यूनिट है। अगर तो अगर 5 यूनिट 7 यूनिट का अंतर निकालिएगा तो कितना यूनिट आएगा, 2 यूनिट। तो अंतर बराबर 2 यूनिट। आपने आपसे पूछा गया कि अंतर बताइए, अंतर 2 यूनिट। 1 यूनिट अगर 25 है तो 2 यूनिट 25 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो हम लोग का जो आंसर है, ये आंसर डी आंसर होगा। हम एक और तरीका बताते हैं, नोट कीजिए जल्दी से ना, जल्दी से नोट करिए।
हो गया है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझिएगा इसके आगे। नोट कर लिए हैं? चलिए देखिए सभी लोग, तो ऐसे सोचे थे आप लोग, बना सकते थे ना ऐसे? किसी को डाउट नहीं है इसमें? अच्छा चलिए अब एक बात को समझ, आप ऐसे भी बना सकते हैं बाबू कि दो संख्याओं का 5:7 है, इसमें से दोनों में से 40 घटाने पर 40 एक्चुअल वैल्यू है, नीचे लिख लेते हैं। 40 घटाने पर 17 अनुपात कितना प्राप्त होता है? 27 प्राप्त होता है। सुनिए, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। एक बात बताइए, ये जो डाटा है ये दोनों इक्वल है कि अनइक्वल है? इक्वल है। अनइक्वल है ना? तो यहाँ पे डिफरेंस जो आना चाहिए, इतना में से इतना घटाएंगे और इतना में से इतना घटाएंगे, तो यहाँ पर भी ये दोनों का डिफरेंस जो है क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। एक और बात है कि ये ज्यादा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? कम। सबसे ज्यादा ये होना चाहिए, इसमें से इतना घटाएंगे तो ये आना चाहिए, इसमें से इतना घटाएंगे तो यहाँ पे यूनिट निकलना चाहिए, और दोनों यूनिट बराबर 40 होना चाहिए, और दोनों यूनिट बराबर होना चाहिए। हम इक्वल बनाने का, कल हम आप लोग को इक्वल बनाने का तरीका बताए हुए थे, बताए थे क्या? क्या बताए थे बताइए? बताइए जी। ऊपर का डिफरेंस, अच्छा यहाँ यहाँ का डिफरेंस बताइए कितना है? 5 और 7 का डिफरेंस। तो इसमें जो है इस वाले लाइन में कितना से गुणा? 2 से। 17 और 27 का डिफरेंस कितना है? 17 और 27 का डिफरेंस 10 है, तो इस वाले लाइन में कितना से गुणा? 10 से। अब समझिए आप, 10 × 5 बराबर कितना? 50। और 17 दूना कितना? 34। 50 में से 34 गया कितना जी? 16। अरे हाँ कि ना? अब बताइए यहाँ पे 7 × 10 बराबर कितना? 70। और 27 दूना कितना? 54। 70 में से 54 जाएगा तो यहाँ पे भी जो आने वाला है ये कितना आने वाला है? 16। अब बताइए 16 बराबर कितना? 40। और यहाँ भी 16 बराबर कितना? 40। अब बताइए, पहले अनबैलेंस था लेकिन अब क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अरे हुआ ना जी? तो बताइए तो यहाँ पे कैसे करेंगे? 16 इज इक्वल टू 40, तो 8 से कटेगा, 8 दूना 16, 8 पचे 40, यानी 1 बराबर हो जाएगा 5 बाई कितना जी? 2। अरे 1 रिप्रेजेंट 5/2। ठीक है ना? अब इसके बाद से हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है बताइए? हाँ, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों संख्याओं का क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों उन संख्याओं का अंतर कितना है? अंतर। तो अंतर निकालिए। 5 में से 7 गया कितना जी? 2। 1 बराबर, गड़बड़ हुआ क्या कहीं? कहाँ पे 20? 10 पचे 50। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। अब दोनों संख्या जो देखिए, अब दोनों संख्या अब 5 और 7 नहीं रहा, अब हो गया है ये 50 और ये हो गया कितना? 70। तो भाई 50, 50 और 70 हो चुका है, तो इन दोनों 10 से गुणा करने पर 50 और 70 हो चुका है, तो डिफरेंस कितना होगा? 20 का। 1 बराबर इतना, तो 20 बराबर 20 गुणे 5 बटा कितना जी? 2। 2 से जाएगा 10 बार में, और 10 पचे कितना जी? 50। तो जो मेरा आंसर होगा ना बाबू, ये आंसर कितना हो जाएगा? 50। तो यानी डी आंसर हो जाएगा। हम ऐसे भी बना सकते थे, इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। इस ठीक है। कहाँ पे काट देते? अच्छा, यहाँ 5 से गुणा करना पड़ता है, यहाँ पे 1 से। हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते थे। जल्दी नोट कीजिए, तेजी में। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना? जैसे परसेंटेज वॉल्यूम 1 में इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही वॉल्यूम 2 में रेशियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन 2 ही चैप्टर से बनता है, एक रेशियो से और एक परसेंटेज से बनता है। हाँ बिल्कुल बनेगा, वही बताते बनाने ही वाले थे अभी। चलिए देख लीजिए आप लोग। अब देखिएगा, आप लोग ऐसे नहीं बना सकते हैं। 5:7 है भाई, 5 अनुपात कितना है? 7।
दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, तो भाई इसको अगर 5x माना तो इसको कितना माना, 7x माना। उनमें से 40 घटाने पर, ठीक है ना, दोनों में से 40 घटाने पर -40 40 घटाने पर क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज, 17 अनुपात कितना प्राप्त हो गया, 27 प्राप्त हो गया। बात आ रहा समझ में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अब फिर गुणा करिएगा, 27 गुणे 5 135x माइनस 27 गुणे 40 कीजिए, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, रामे बाण लग रहा है यहाँ पर। 27 गुणे 5 राम बाण लग रहा है, 27 गुणे 40 कितना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम करते हैं गुणा। 27 गुणे 0, 27 चौका 108, 108 बराबर, अब कीजिए 17 सते 119x और माइनस हो जाएगा 17 चौका 680, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे 135 में से 119 घटेगा तो 16x, वही देखिए इन दोनों का डिफरेंस घट रहा है, रामबाण में भी वैसे ही हुआ था। एक्चुअली रामबाण जो है इसी का शॉर्ट ट्रिक है, रामबाण इसी का शॉर्ट ट्रिक है, इसमें जो हो रहा है वही चीज को वहां पे किया गया है, ठीक है ना। और इज इक्वल टू यहाँ पे 1080 माइनस कितना जी 640 घटाइए, अब बताइए 16x बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, 80 में से 80 डबल जीरो, 10 में से 6 गया कितना जी 4। अब बताइए 16 से कटेगा 16 दूना 32, 25 बार में, तो x बराबर 25 हो गया, ठीक है ना, x बराबर 25 हो गया। बोल रहा है कि दोनों में अंतर बताइए, तो 5x में और 7x में कितना का अंतर है, 2x का, तो x बराबर 25, 25 गुणे 2 बराबर कितना जी 50। तो आप ऐसे बेसिक से बना सकते थे, और हम चाहेंगे कि एक बार बेसिक भी नोट कर ही लीजिए आप लोग, ठीक है ना, बेसिक भी नोट कर लीजिए, बता दिए तो। चलिए देखिएगा सभी लोग, इसको मिटा दें, करिए नोट, जल्दी नोट करिए, पूछ लीजिए क्या बात। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 9 को समझना हम लोग को, ए और बी की आय, देखिए ना, इफ द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:3, 5:3 है, यानी ए बी दो पर्सन है और इसके जो इनकम का रेशियो है 5 अनुपात कितना है बाबू 3 है। उसके बाद बोल रहा है ना कि एबीसी के खर्चे का, अब सी भी आ गया, जब एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो एक्सपेंडिचर ए बी सी के खर्चे, खर्चे का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, किस रेशियो में है, 8:5:2 के रेशियो में है, यानी 8 है इसका, इसका 5 है और इसका कितना है 2 है भाई, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है, आप बोले कि सी का खर्च एक्सपेंडिचर 2 यूनिट है, आपने बोला कि जो सी है उसका खर्च 2 यूनिट है, क्वेश्चन में लिखा है कि यही सी का खर्च 2000 है, 2 बराबर 2000 तो 3 जीरो, या 2 बराबर 2000 एक रिप्रेजेंट 1000, तो 2000 तो ये कितना 5000, ये कितना 8000। अरे आया समझ में, जब यहाँ 1000 से गुणा तो यहाँ भी 1000 से, यहाँ भी 1000 से गुणा होगा। उसके बाद बोला है कि अगर 20 700 रुपए की बचत करता है, अच्छा बताइए सेविंग किसका दिया हुआ है, बी का, तो बी का 700 रुपया का बचत है भाई, 700 का बचत करता है, तो ए की बचत कितनी है, ये ए की बचत, ये वाला डाटा जो है ना फाइंड आउट करना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अच्छा एक बात बताइए, बी जो है कितना रुपया खर्च किया, कितना रुपया खर्च किया 5000, तो ये 5000 खर्च किया, अच्छा ये कितना रुपया खर्च, देखिए ना, पांच बी जो है 5000 रुपया खर्च किया और कितना रुपया सेव किया 700 रुपया। कोई आदमी अगर 5000 रुपया खर्च करे और 700 रुपया अगर बचा ले तो इसका मतलब कितना कमाता होगा, हम हम ही मान लीजिए ना 5000 खर्च कर दिए और 700 रुपया बचा लिए हैं, इसका मतलब हम कितना कमाए होंगे 5700। अगर हम 5700 कमाएंगे तो ही जाके 5000 खर्च करेंगे और 700 रुपया क्या करेंगे सेव करेंगे, यानी इनकम बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी 5700। अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यानी कि
बी का जो इनकम है ना 5,000 प्लस 700 बराबर कितना है जी? 5700 है। अरे बी का इनकम 5,000 रुपया खर्च कर दिया, 700 रुपया बचाया हुआ है। ध्यान दीजिए आप लोग, 5,000 कहीं खर्च कर दे और 700 रुपया बचा के रख ले, तो दोनों मिलाकर 5,000 खर्चों कर दिए, 700 बचा भी लिए हैं, यानी कमाए होंगे 5700। 3 बराबर 5700, एक बराबर, एक बराबर कितना जी? 1900। ये आया समझ में? अच्छा, इसका जब देखिए 5:3 में अगर अनुपातिक गुणांक है 1900, तो यहां भी हम 1900 से गुणा करेंगे। अगर गुणे 1900 अगर हम कर देंगे, तो 19 × 5 कितना जी? 9500। 19 × 5 कितना जी? 9500। यानी ये जो है 9500 कमाया, उसमें कितना रुपया खर्च किया? 8,000। अरे 9500 कमाया, 8,000 रुपया क्या किया? खर्च किया। अब 9500 में अगर 8,000 खर्च किया, तो सेविंग कितना करेगा? 1500। तो मेरा आंसर होगा, आंसर कितना हो जाएगा? 1500। तो 1500 आंसर। एक बार नोट कीजिए, एक बार और समझाते हैं।
अब ध्यान दीजिए तो देखिएगा, आवाज नहीं जा रहा था, जो लोग ऑनलाइन है फिर से देखिए, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं फिर शुरू से। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इज 7:8:4। 1 2 3 जो 3 क्लास है ना, 7:8:4 के रेशियो में स्टूडेंट है। उसके बाद लिख रहा है इफ 20 मोर स्टूडेंट्स कम्स टू द फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास में अगर 20 मोर स्टूडेंट्स कम्स इसमें अगर आ जाए। उसके बाद लिख रहा है कि 30 स्टूडेंट्स लिव्स इन द सेकेंड क्लास, यानी ये जो सेकेंड क्लास है इसमें से 30 स्टूडेंट्स लिव्स कर जाए, लिव्स मतलब निकल जाए, चले जाए। उसके बाद से लिख रहा है कि थर्ड क्लास, इन थर्ड क्लास रिमेन्स द सेम, और ये जो तीसरा क्लास है इसमें 0 स्टूडेंट आया 0 स्टूडेंट गया, डेट मीन कि सेम रह जाए, ना ही स्टूडेंट आया ना ही स्टूडेंट गया, इसका मतलब क्या हो जाए, सेम रह जाए। तो उस कंडीशन में द न्यू रेशियो बिकम्स 9:5 क्या चीज 4, यानी कि न्यू रेशियो ये हो गया भाई 9:5:4। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल 3 क्लासेस, यानी ऑल 3 क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा ये समझना हम लोगों को। देखिए अब आप लोग एक बात को समझिए तो यहाँ पर, अच्छा एक बात बताइए, ये 7 है, आइए कितना हुआ 9, कितना का इंक्रीज है 2 का, 2 का इंक्रीज हम रेट से लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ 8 पहले था, अब कितना हो गया 5, तो आप बताइए कितना का डिक्रीज है 3 का, -3। अच्छा पहले 4 था, क्लास थर्ड में पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 था, और अभी भी कितना है 4 है। आप लोग बताइए कांस्टेंट है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि थर्ड क्लास रिमेन्स द सेम, तो थर्ड क्लास तो सेम है ही, तो भाई यहाँ पे सेम है, बैलेंस है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, -3 रिप्रेजेंट -30, माइनस माइनस कटेगा, 1 बराबर कितना जी 10। अच्छा यहाँ बताइए 2 बराबर कितना 20, 1 बराबर कितना जी 10, 1 यूनिट यहाँ भी 10, 1 यूनिट यहाँ भी 10, और यहाँ तो कांस्टेंट है ही। आप लोग बताइए कि बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, तो क्या चीज है बैलेंस्ड है, ये समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल 3 क्लासेस, यानी ऑल 3 क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्ञात करें। तो जो न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया है भाई 9 5 कितना बोलिए, 9 5 14, और 14 4 कितना जी 18, यानी कि 18 स्टूडेंट हो गया है। और एक बराबर आप निकाल चुके हैं 10 यूनिट, तो एक बराबर अगर 10 तो 18 बराबर 18 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 180। समझ गए होंगे कि नहीं समझे हैं, एक बार नोट करिए तो आप लोग जल्दी से नोट करिए, हम फिर से समझाते हैं। अच्छा सबका अलग अलग पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 3 क्लासेस। अगर अलग अलग निकालना होगा, अगर अलग अलग निकालना होगा तो 9 बराबर 90, अरे 1 बराबर 10 तो 9 बराबर 90, 5 बराबर कितना 50, और 4 बराबर कितना 40, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। वो ऑप्शन देखकर हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। क्या बोले, एक आध क्वेश्चन। मतलब आपका ऑनलाइन छूट गया था, तो क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हो गया है क्या, आगे बढ़ जाए बाबू। चलिए देखिए सभी लोग तो सुनिए, यही तो क्वेश्चन था ना, यही तो क्वेश्चन था हम लोग का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला था ये वाला था, 3 वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ था भाई 7:8:4, लिखने की भी जरूरत नहीं है। 20 विद्यार्थी इसमें आ गया तो हो गया 9:5 कितना 4। बोल रहा है कि इसमें 20 आया और इसमें कितना गया 30 गया, और इसमें कांस्टेंट, तो संजोग बढ़िया है कांस्टेंट है। इसमें 3 गया, 3 बराबर 30, -3 बराबर -30, और यहाँ पे 2 आया तो 2 बराबर कितना जी 20, 1 बराबर कितना 10,
-3 बराबर 30, 1 बराबर कितना जी 10, 1 बराबर 10, यहाँ भी 1 बराबर 10 हो गया, बैलेंस था। बाकी 9 बराबर 90, 5 बराबर 50, 4 बराबर 40। तो ये मेरा आंसर हो रहा था। क्लियर था ना? आगे बढ़ जाए। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर, अगला टाइप पे हम लोग, अगले टाइप पर हम लोग जाते हैं। और जो अगला टाइप है हम लोग का ये है, देखिए तो आप लोग का ये इंप्लॉई और इंप्लॉयर से रिलेटेड यहाँ पर होता है। देखिए ना क्या है पहला क्वेश्चन इसमें, इसको पढ़िए आप लोग। दिखाई दे रहा है सही से? देखिएगा सभी लोग जी। एक नियोक्ता, रिक्रूटमेंट ऑफिसर, ठीक है ना, अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। यानी कि नंबर ऑफ इंप्लॉई का अगर बात किया जाए तो भाई नंबर ऑफ ई का मतलब इंप्लॉई, पहले अगर 9 रेशियो में था ना तो घटा के कितना कर देता है, 8 कर देता है। 9:8 में घटाता है, इसका मतलब पहले अगर 9 था तो घटा के कितना कर देता है, 8 कर देता है। अब ध्यान दीजिए, उसका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। वेतन मतलब सैलरी, ठीक है ना। तो उसका जो सैलरी है 14:15 के रेशियो में क्या करता है, बढ़ा देता है। पहले अगर सैलरी 14 देता था तो अब कितना कर देता है, 15 कर देता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल इतना रुपया था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ ये बताना। ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए कोई भी कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है उसका टारगेट क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़िया से हो। प्रोडक्शन के लिए कभी कभी क्या किया जाता है, प्रोडक्शन के लिए कभी कभी क्या किया जाता है कि, ध्यान दीजिए, प्रोडक्शन के लिए कभी कभी क्या करते हैं ना कि हम लोग, एक सेकेंड, हेलो, अच्छा देखिए चलिए ध्यान दीजिए तो, जैसे कोई भी कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसका टारगेट होता है कंपनी का काम बढ़िया से हो, और उसके बाद कंपनी का सैलरी भी कम से कम लगे, कंपनी का जो वेतन बिल है, सैलरी जो बिल है वो कम से कम हो, ठीक है ना। तो एक कंपनी है, उसका टॉप मैनेजमेंट क्या किया कि पहले देखा कि 9 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, लेकिन उसको लगा क्या चीज कि इसमें एक ऐसा एम्प्लॉय है जो बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, उसको फ्री का सैलरी दे रहे हैं। तो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट या जो रिक्रूट रिक्रूटमेंट ऑफिसर है, जो नियोक्ता है, उसने डिसीजन लिया कि 9 में से हम ऐसा करते हैं कि जो बढ़िया काम करने वाले 8 एम्प्लॉय है उसको रख लेते हैं, और जो एक एम्प्लॉय है उसको हम क्या करते हैं, कंपनी से बाहर कर देते हैं। तो क्या कि 9 से 8 कर दिया। एट द सेम टाइम टॉप मैनेजमेंट ये फिर से एक डिसीजन लिया कि हम जो जो इम्प्लॉय बढ़िया काम नहीं करेंगे उसको हटा देते हैं, और जो इम्प्लॉय बढ़िया काम करते हैं उसका सैलरी बढ़ा देते हैं कि वो और बढ़िया से काम करेगा। तो उसने क्या किया कि जिन इम्प्लॉयों का सैलरी 14 था, चूंकि ये लोग बढ़िया से काम कर रहे थे तो पहले सबका 14 सैलरी था, लेकिन अब क्या किया कि जो लोग बच गए 8 लोग, इस लोगों का सैलरी बढ़ा के कितना कर दिया, 15 कर दिया। अरे आ रहा समझ में? तो अब ना पहले 9 एम्प्लॉय थे, एक एम्प्लॉय को 14 रुपया का सैलरी देना पड़ता था। एक एम्प्लॉय को अगर 14 का सैलरी
तो 9 एम्प्लॉय को मिलाकर टोटल जो कंपनी का सैलरी बिल बनता था 14 × 9 बनता था। अरे आ रहा समझ में। और यहाँ पे देखिए ना, अब जो है एक कंपनी, अब एक एम्प्लॉय के लिए 15 रुपया, एक एम्प्लॉय को सैलरी 15 रुपया देना है, लेकिन अब 8 एम्प्लॉय है, तो एक को 15, तो दो को 30, 15 × 2, 3 को 15 का 3 गुना, 4 को 15 का 4 गुना, 8 को 15 का 8 गुना, इतना अब सैलरी देना पड़ेगा। तो कंपनी का जो सैलरी बिल है, यहाँ पे जिस सैलरी बिल की बात हो रही है, वेतन बिल की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 से कटने वाला है, तो 3 से कट जाएगा, ये कटेगा कितना से, 3×5 = 15, 3×3 = 9, 2 से कटेगा कितना बार में, 7 बार में, 2 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में। तो पहले जो सैलरी बिल कंपनी का 21 यूनिट लग रहा था ना, अब 5 चौका कितना यूनिट लगेगा, 20 यूनिट लगेगा। बात को समझिए, पहले कंपनी को उतना ही काम कराने के लिए 21 देना पड़ रहा था, 21 सैलरी बिल देना पड़ रहा था, अब मात्र कितना देना पड़ेगा, 20। यानी कंपनी को भी फायदा हो गया, कंपनी का काम भी बढ़िया हो रहा है, जो जो इम्प्लॉय बचे हुए हैं उसका भी सैलरी बढ़ गया, इम्प्लॉय को भी फायदा हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, और काम भी हो जाएगा और सैलरी बिल भी बच गया। यानी इस रेशियो में 21:20 का अनुपात में घट जाएगा। वेतन बिल किस अनुपात में कम होगा, हुआ, तो मेरा आंसर होगा 21:20, यानी डी इज द राइट आंसर। एक बार नोट कीजिए, फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसको, थोड़ा और बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट करिए लोग। क्या हुआ, उसका क्या यूज है, बताते हैं। वही तो बताने के लिए बोले कि जल्दी से नोट कीजिए और समझाते हैं, वो सब पता है कि आप क्या पूछिएगा। चलिए एक बात समझिएगा। अच्छा इधर देखिए, तो आप लोग, इतना हो गया है। अब सुनिए, क्वेश्चन बोला क्या चीज, इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 है। अरे हम लोगों को क्या लग रहा है कि जो प्रारंभिक वेतन बिल है 21 है, हम लोग को लग रहा है कि प्रारंभिक वेतन बिल, इनिशियल सैलरी बिल 21 यूनिट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है 18,000 कितना जी, 900। अरे दिया है 21 रिप्रेजेंट 18,900, एक बराबर करिएगा तो 9 बार में जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, इस पर डबल जीरो आएगा, एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 900। अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता कि अगर प्रारंभिक सैलरी बिल 18,900 है, तो आप लोगों को अंतिम सैलरी बिल बताना है, तो हम इसमें 900 से गुणा करते, और गुणा करके 9 दूना 18, यानी 18,000 रुपया मेरा आंसर हो जाता। अरे हो जाता। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि कितने रुपए की उसके सैलरी बिल में, कंपनी के सैलरी बिल में कितने रुपए की सेविंग हुई, कितने रुपए की बचत हुई, तो हम कहते कि एक की बचत हुई। पहले 21 का था, अब 20 हो गया, हम बोलते कि एक की बचत होगी। और एक बराबर, आप लोग बताइए, एक बराबर कितना, 1 × 900, और 1 × 900 बराबर कितना जी, 900 रुपया। अरे आया समझ में कि नहीं। तो 900, यानी कि ये सब पूछता तो इसका यूज होता, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। हम आगे बढ़ जाएं क्या, कोई डाउट नहीं है किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, फटाफट बनाइए और कमेंट करिए। जितने लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं सब लोग कमेंट करिए, फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा, सी। वेरी गुड। सभी लोग निकालिए, ऑनलाइन वाले लोग भी। सी हो जाएगा ना, ठीक है।
आवाज नहीं जा रहा था लगता है। फोन आ रहा है। सॉरी, आवाज नहीं आ रहा है, कमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली कुछ। हाँ, आवाज नहीं जा रही थी। ठीक है, ओके। क्या? ठीक। साउंड में प्रॉब्लम था, साउंड तो बंद हो गया था। वीडियो नहीं चल रहा है क्या? अभी? अच्छा अच्छा, दो लगता है ना कि दो शेयर हो गया है। हम्म, ऐसा क्यों हो रहा है? कितना टाइम हो गया? 11:16। दो है। कुछ इशू हुआ है। यह भी हुआ है कि पहले ऐसा था रजनीश? पहले सही था। नमस्ते सर, ऑनलाइन क्लास में हाफ एस के नहीं आ रहा है। ठीक है, आज आज जो है रहने देते हैं। ठीक है, आज यहीं पे क्लास क्लोज करते हैं, ठीक है ना? यहीं पे क्लास क्लोज करते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है ना? अगर जरूरत होगा तो शाम में एक क्लास ले लेंगे ऑनलाइन, ठीक है ना? इसका क्षतिपूर्ति जो भी आज क्लास कम हुआ इसका क्षतिपूर्ति जो है हम कर देंगे, ठीक है ना? शाम में देखते हैं। आप लोग नहीं आइएगा, ऑनलाइन ही कर लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, चलिए, ओके। नहीं, आने में परेशानी होगा ना? ऐसा क्यों हो रहा है?